दिवाली हम क्यों मना रहे हैं? जो नॉन ड्यूटीज होते हैं, जिनको भगवान से कुछ लेन देना नहीं होता, उनके लिए तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है दिवाली। आपने सुना होगा, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। अलग अलग तरह के मतलब अंग्रेजी नाम है, फिर इंग्लिश नेम वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होकर देते हैं। और कुछ लोग दिवाली को एज ए गैमलिंग करके सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो इन अप्रोप्रिएट हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो पर्पज ही नहीं है दिवाली का। हम सब बेसिकली हम सबको पता है कि क्या पर्पज है। बेसिकली देयर आर टू रीजंस विच आई नो। फर्स्ट कि भगवान श्री रामचंद्र वापस आए थे अयोध्या, और दूसरा कि दामोदर लीला हुई थी इस मंथ में, तो इसलिए हम भगवान दामोदर को दिया दिखाते हैं, वो भी एक रीजन है। और कार्तिक मंथ है तो इट्स लाइक आप जो भी साधना करते हो, जो भी भक्ति करते हो, आपको उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बेनिफिट मिलता है। तो आज के दिन आप या फिर इस कार्तिक मंथ में आप कुछ भी करिए, गीता पढ़िए, माला करिए, भागवतम पढ़िए, धाम जाइए, इसका आपको मल्टीप्लाइड भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे आज दिवाली के दिन हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम भगवान को ही पूज रहे हैं, हम भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ हिज टीचिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ द फिलोसॉफी विच ही गेव टू अस। हम एक तरह से वर्शिप करते हैं कि हम मतलब एलाबरेट वर्शिप करते हैं, दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल ऑफर करते हैं, आरती गाते हैं। दैट इज ऑल्सो वर्शिप, दैट इज ऑल्सो भगवान को पूजना, टू रिस्पेक्ट, टू ऑनर। और ये भी एक तरह से वर्शिप ही है। जब हम गीता पढ़ते हैं, उसका संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ वर्शिप, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्विस विच वी आर ट्राइंग टू डू हियर। तो हम लोग बेसिकली आज चैप्टर 4 वर्स नंबर 21, 22, 23, 24 डिस्कस करने वाले थे, बट आई थिंक कि हम लोग शायद एक या दो ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग कम हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। मतलब आपको इसके पहले जो वर्सेस हमने कवर किए हैं, अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है या फिर कुछ टिप्पणी है, तो आप पूछिए, हम प्रयास करेंगे उसको हम डिस्कस करें, आंसर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से प्रेयर्स बोल लेते हैं, साथ साथ ही बोलेंगे समय के अभाव से। और ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातः सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पञ्चकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप लोग काफ़ी समय से आ रहे हो, तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो परिचय हम स्किप करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे वर्स नंबर 21 चैप्टर 4। निराशयत् चित्मत चितामह त्यक्ता सर्व परिग्रह चैराम केवलं कर्म कुर्वं नप्नोति किल्बिषम्। ट्रांसलेशन purport by Prabhupada।
Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possession, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. इसको वापस एक बार पढ़ते हैं हम लोग. Such a man of understanding acts with a mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possession, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reaction. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में हम देख सकते हैं कि सच ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस. तो ये जानने के लिए हमको इसके प्रीवियस वर्स का हम ट्रांसलेशन देखेंगे ताकि आप लोगों को कुछ ताकि हम लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या चल रहा है. तो हम लोगों ने पढ़ा 21. तो लास्ट के अगर हम दो वर्स देखते हैं 19 और 20. वन is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be worker for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge, abdomining all attachment to the result of his activity, ever satisfied and independent. He perform no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. तो यहाँ पे जो व्यक्ति कंप्लीट नॉलेज में है उसकी बात कर रहे हैं और वो किस तरह से एक्ट करता है. ये वर्स नंबर 21 में उस तरह की उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा. इसका पर्पट पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे हम. अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट इन हिज एक्टिविटी. A Krishna conscious person does not expect good or bad result in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of his own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dotted with the supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work, just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all reactions of his endeavor. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, it does not require unfair means of accumulating money. It does not, therefore, become contaminated by such material things. He is free from all reactions to his action. तो हम लोग ये जो देख रहे हैं इससे हमको एक चीज़ समझती है कि हम लोगों को वर्क तो करना ही है, काम करना है. मतलब कृष्णा एडवाइस कर रही है कि भाई तुम लोग सब छोड़ के बैठ मत जाओ, यू मस्ट वर्क. बट हाउ वी शुड वर्क? हमारी बॉडी और सोल साथ रह पाए इस तरह से काम करना है. टू कीप आवर बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट इज द रियल पर्पस. ज़्यादा हमको एंड्योर नहीं करना है, ओवर एंड्योर भी नहीं करना है और लेस एंड्योर भी नहीं करना है. मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे जो पर्सन की बात कर रहे हैं, अब इनिशियली अर्जुन भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मैं फाइट नहीं करूंगा, कृष्णा को बोल रहे थे. हम सेकंड चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर में भी देख सकते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं. और क्या बोल रहे थे अर्जुन की भाई मैं फाइट नहीं करूंगा, ये मेरे सारे किंग्समैन है, मेरे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, मैं इनसे फाइट ना करते हुए मैं जंगल चला जाऊंगा और संन्यास ले लूंगा. आई विल रिनंसिएट एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट ए किंगडम. बट कृष्णा सेड कि तुमको फाइट करनी पड़ेगी, तुम किंगडम जीतो या हारो, दैट इज अ डिफरेंट. बट यू नीड टू फाइट, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू डू योर ड्यूटी. दैट इज द थिंग विच कृष्णा स्ट्रेस्ड अपॉन. तो जब आप भक्ति में आते हो या फिर भक्ति करते हो तो कभी कभी लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ये लोग या फिर ये बंदा
सब चीजें छोड़ देगा एंड ही विल लिव लाइक अ बेगर, मतलब भिखारी के जैसे रहेगा। बट इट इज नॉट द केस। आप देख सकते हो कि डिवोटीज आर दे आर लाइक वेरी अपोलेंट, मतलब सिंपल कपड़े ही पहनेंगे बट इट्स लाइक वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप, नाइसली तैयार होते हैं, मतलब बट दे गेट रेडी फॉर कृष्णा। तो इट डजंट मीन दैट दे आर लिविंग लाइक अ बेगर, दैट वाज द बेगॉन एजेस। कि आपको कोई साधु दिख रहा है तो हमारे सामने अधनंगे सिर्फ धोती पहन के कोई इंसान है, उसका तस्वीर मतलब उसकी इमेज आती थी हाथ में डंडी लेके। बट अभी ऐसी केस नहीं, वी सी डिवोटीज आर लिविंग वेरी नाइसली एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज। तो हमको ये जो डिसीज है, मतलब वी आर ऑलरेडी डिसीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको किस तरह का डिसीज हुआ है। बट जॉन्डिस ने, हाँ वो तो कभी कभी होता है और किसी किसी को होता है, हर एक को जॉन्डिस नहीं होता, मुझे तो नहीं हुआ है अब तक और होना भी नहीं चाहिए, मैं आशा करता हूँ। तो बेसिकली वी आर ऑल इन दी इम्प्रेशन दैट वी आर बॉडी। हम ये सोचते कि वी आर दिस बॉडी, दिस इज लाइक अ स्किन डिसीज। वी आर कंसिडरिंग अवरसेल्फ एज ए इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, और belonging to some particular sect or some part of a country like a महाराष्ट्रियन। कुछ लोग तो अंधेरियन भी बोलते हैं, हम लोग अंधेरी में रहते हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी नैरो थिंकिंग। आज आप इंडियन हो, काफी प्राउड है आपको, आप भारत माता की जय बोल रहे हो, जनगण बोल रहे हो, और आगे चल के पाकिस्तानी बन गए, फिर क्या? तो दिस इज द रियल डिसीज। और भगवान आगे वर्ष में भी, मतलब भगवद गीता में भी बता रहे कि जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, मतलब बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। हमको ये समझना है। बट यूजिंग नॉलेज, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक ही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो हमको बता रहा है कि हमारी एक्टिविटीज किस तरह से रहनी चाहिए एंड हाउ कैन वी गेट फ्री फ्रॉम द एक्टिविटी। अब यहाँ पे जिस पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर भगवान बता रहे हैं, उसके सिम्टम्स बता रहे हैं भगवान। तो एक वर्ष आता है, युक्ताहार विहारस्य विहारस्य योग योग भवंती सिद्धता। मतलब भगवान एड्रेस करे कि हमको योगी बनना है। अब योगी मतलब क्या, कोई बता सकता है? क्या आता है आपको जब योगी बोलते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? हु हैज कंट्रोल सेंसेस, करेक्ट। और दाढ़ी वाले बाबा या तो कोई एकदम हिमालय में रहने वाला योगी तपस्वी, यस, वो भी इमेज आती है। अभी आप लोग भक्ति में आ रहे हो, बट आप भक्ति में आने से पहले, कृष्णा कॉन्शियस आने से पहले, आपको कोई अगर योगी या फिर साधु बोलता तो आपके माइंड में वही इमेज आती थी, दाढ़ी वाले बाबा हिमालय में जो बैठ के तपस्या कर रहे हैं। बट योगी हमको समझने के लिए, मतलब योगी क्या होता है समझने के लिए पहले हमको योग क्या है वो समझना पड़ेगा। हम योग बोलते हैं, काफी तरह के योग, योगासन बोलते हैं हम लोग, कभी कभी अलग अलग तरह की योग भी करते हैं, योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअल योग का मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है टू लिंक अप, टू कनेक्ट। बट किससे कनेक्ट करना है हमको? टू द सुप्रीम, टू द हायर अथॉरिटी, टू द कृष्णा। वो है योग का एक्चुअल मीनिंग। अब फिर हम क्या पढ़ते हैं फिर भगवद गीता में? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। अब आप समझ पा रहे हो? मतलब ये जो सारे योग है, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये भगवान से कनेक्ट करने के लिए है। योग लग रहा है उसके पीछे। इवन जो आप पतंजलि जो योगासन करते हो, जिससे आपको हेल्थ के, आपकी जो बॉडी है उसको बेनिफिट मिलते हैं, बट उसका भी मेन पर्पस वही है। आपकी पीठ दर्द कर रही है क्योंकि आप चैंटिंग के लिए बैठे हो, आप फिर कुछ साधना करनी है, आपकी पीठ दर्द कर रही है, आप योगासन करिए, आपकी पीठ दर्द निवारण मिलाइए, और ताकि आप भगवान से फिर कनेक्ट कर पाए। आपकी जो साधना कर रहे हो, आप जो भी पूजा अर्चना कर रहे हो, उसमें आपको बाधा बन रहा है, आपका शरीर कुछ तकलीफ दे रहा है अलग अलग तरह की, उसका निवारण के लिए ये पतंजलि योग है, ताकि आप आपकी साधना, आपका मतलब साधना है फिर आपकी भक्ति आप अच्छे से कर पाए, उसके लिए ये है। बट हम लोगों ने जो मेन पर्पज है कि किस लिए करना है, वो छोड़ के बस हमको हेल्दी होना है, वी नीड टू स्टे फिट, वो ओनली हमने बस वही पकड़ लिया। मतलब काफी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग पकड़ ली हमने उसकी, वो एक चीज है।
हाँ, तो ध्यान योग हो गया ना। मेडिटेशन मतलब ध्यान करना, मतलब उसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं। मेडिटेट करना मतलब ध्यान करते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, तो ध्यान योग है ना चैप्टर, भगवान भी बोल रहे हैं ध्यान योग, कि मेरा ध्यान करो, मेडिटेट करो। एंड व्हाट वी आर डूइंग मंत्रा मेडिटेशन। मतलब हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम लोग जब चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बट अभी कलयुग में ध्यान एग्जैक्टली मतलब प्रॉपर ध्यान करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब हम ध्यान बोलते हैं तो हमारे माइंड में ऐसी इमेज आती है कि पलटे डाल के बैठे हैं, ऐसे हाथ करते हैं। वो काफी डिफिकल्ट है हमारी कलयुगी बॉडी या फिर हमारे फिजिकल लिमिटेशंस के कारण, क्योंकि हम ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, ज्यादा लंबे समय तक किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते। माइंड में काफी सारे मतलब थॉट्स आते हैं और काफी डिस्टर्ब रहते हैं हम लोग। तो इसलिए हमारे लिए मंत्र मेडिटेशन इज द बेस्ट। और हम लोग मंत्र मेडिटेशन भी महामंत्र का मेडिटेशन करते हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट मंत्रा। और मंत्र का मीनिंग वही है, मंत्र, मन मतलब माइंड, और त्र मतलब जिसको डिलीवर करता है, त्रायते इति त्रायते मंत्र, मतलब जो माइंड को डिलीवर करता है उसको मंत्र बोलते हैं। तो हम हमारे जब अब जो सो कॉल मेडिटेशन है, मतलब पुराने जो करते थे, उसमें आप बस आंखें बंद करके किसी भगवान के इस पे मेडिटेट करते थे। तब जो द्वापर त्रेता और सतयुग में जो लोग थे उनके लिए पॉसिबल था, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक जगह पे बैठ के कर पाए। क्योंकि भागवतम में ही बता रहे हैं कि मंद सुबंध मतयो अभाग्य उपद्रव, मतलब कलयुग में जो हम लोग हैं, हमारी जो क्वालिटीज कैसे कि हम मंद है काफी, मतलब हमारी बुद्धि उतनी शार्प नहीं है। हमको 10 बार चीजें पढ़नी पड़ती है, समझानी पड़ती है, तभी भी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या फिर प्रैक्टिस करते करते हमारी प्रैक्टिस भी छूट जाती है अगर कुछ डिस्टर्बेंस आए तो। बाद में हमारी शॉर्ट लाइफ है, हार्डली हम मतलब 100 तो एस्टिमेटेड है, बट 100 हार्डली वही जी लेता है। 60 जी लिया मतलब काफी जी ली जिंदगी। उपद्रव मतलब हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। अभी भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो बोल नहीं सकते किसी के माइंड में क्या चल रहा है, कि मुझे घर पे ये करना है, उसने ये किया, उसने, मतलब हमेशा डिस्टर्ब रहता है हमारा माइंड। और अब आ गया मतलब मिसफॉर्चुनेट है हम लोग। मिसफॉर्चुनेट मतलब कैसे कि हमको कोई कृष्ण भक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको लेते नहीं, हम उस हम से सोचते कि ये गलत चीज है, ये लेनी नहीं चाहिए, मतलब हम भाग्यशाली नहीं बनते। आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो, यू आर लाइक ए फॉर्चुनेट पीपल, यू आर यूटिलाइजिंग योर फॉर्चून इन अ गुड वे। बट इफ यू गो आउटसाइड, आप किसी को बताओगे इसके बारे में, दे विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि उनका फॉर्चून इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फॉर्चून ऐसे। तो योगी मतलब प्रभुपाद एक वर्स काफी कोट करते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति सदय कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। मतलब अभी ये जो करंट टाइम है, इसमें हमको भक्ति कैसे मिलते हैं? श्रवण से मिलती है। आप लोग बैठ के सुन रहे हो, मंदिर में आ रहे हो, मंदिर में भी आप कीर्तन सुनते हो, आरती सुनते हो, टेम्पल हॉल में भी क्लासेस चलते हैं, यहाँ पे ऊपर भी क्लासेस होते हैं। तो आप सुन सुन के आपका चित्त है मतलब आपका माइंड, आपका मन, उसको आप क्लीन करते हो, और उससे आपके भक्ति का उदय होता है। जैसे कि अब अगर कोई मूर्ख इंसान है, मैडमैन है, उसके पिताजी के पास सब कुछ है, मतलब सारी धन दौलत है, ऐश्वर्य है, सारी फैसिलिटीज है, बट वो सुन नहीं रहा उसके पिताजी की बात। वो बोल रहा है कि मुझे मेरे हिसाब से ही करना है। पिताजी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए कि बेटा तुमको अच्छे से रहना है, अच्छे से मतलब हैंडल करना है सब चीजें, बट ही इज डूइंग हिज ओन थिंग्स ऑन हिज ओन अकॉर्ड। तो वो बाहर निकल जाएगा कि मैं अपने खुद से करूंगा, स्ट्रीट्स पे घूमेगा। मुझे उसको एक्चुअली रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे मेरे पिताजी के पास वापस जाना चाहिए। व्हेन ही हियर समथिंग अबाउट हिज फादर फ्रॉम अदर्स पीपल, मतलब कभी भी, ये काफी बार सबके साथ हुआ है कि जब तक हमको कोई इंसान के बारे में कोई दूसरा ना बताए, तब तक हम भरोसा नहीं रखते। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यू विल नॉट ट्रस्ट मी। बट आपको कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आके बताए कि अरे ये ऐसे है, वैसे है, वैसे है, देन यू विल ट्रस्ट क्विकली। मतलब हुआ है ऐसे किसी के साथ में? मतलब काफी कॉमन चीज है। अब सेम चीज भगवान के साथ भी हो रही है। भगवान 10 चैप्टर में अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम दी स्ट्रेंथ इन दी, जो हम, मैं जो बल, ये बलवान है उनमें बल मैं हूँ,
जो तपस्वी है उनका तप मैं हूँ, जो ज्ञानी है उनका ज्ञान मैं हूँ। आई एम दिस इन दिस, आई एम, मतलब हर एक जो टॉप मोस्ट चीज है उसमें भगवान बता रहे कि ये मैं हूँ। तो कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि भगवान के मतलब बड़ाई कर रहे हैं, खुद की ब्लैबर कर रहे हैं। बट सेम चीज नारद मुनि, अर्जुन, कपिला मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी कंफर्म भी कर रहे हैं। दे आर ऑथराइजिंग कि नहीं, भगवान है, कृष्णा इज द टॉप मोस्ट। तो ये इस तरह से मतलब हमको अथॉरिटी लगती है कभी कभी टू एस्टेब्लिश अ ट्रस्ट। वो भी है, जैसे कभी कभी कोई कंपनी का सीईओ है, उसने आके आपको बताया मैं इस कंपनी का सीईओ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो वो खुद के बारे में बड़ाई तो नहीं कर रहा है, वो अपने बारे में बता रहे कि मैं ये हूँ और वो है एक्चुअली। तो भगवान अपने बारे में उसी तरह बताते कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड वो है वैसे। तो और एक वर्ष आता है चैतन्य चरितमृत में, पिशाचिनी पहली यानी मति इच्छा न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भय वेलय। मतलब पिशाचिनी मतलब समझते हैं आपको, भूत, पिशाचिनी भूतों का कुछ प्रकार होता है। अगर किसी को भूत पकड़ जाता है, हॉन्टेड अगर कोई हो जाता है, पजेस्ट हो जाता है, तो वो कुछ भी बोलेगा, अपने रिलेटिव्स को भी कुछ बोलेगा, आप माता पिता और खुद को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब करते हैं ऐसे, अपने प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट टीवी या फिर मूवीज में तो देखा ही होगा हर सीखने हर सबने। तो हमारी भी स्थिति उसी तरह से होती है जब एक्चुअली माया पकड़ती है हमको। माया पकड़ना मतलब मायाग्रस्त होते हैं हम लोग। मायाग्रस्त मतलब भगवान से दूर जाते हैं। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन बताई है, भगवान ने जो कहा है ऑलरेडी, वो फॉलो ना करते हुए हम लोग सारी उसके विपरीत चीजें करते हैं, उसको मायाग्रसित बोलते हैं। तो इस वर्ष में भी माया को पिशाचिनी के समान कंपेयर कर रहे हैं, एज लाइक अ विच, एज लाइक अ डायन। जब किसी को पकड़ती है तो उसको काफी तकलीफ देती है, तो उसी तरह से माया किसी को पकड़ती है तो उसको लगता है कि मैं काफी एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं उधर घूम रहा हूँ, आई एम हैविंग द बेस्ट अल्कोहल, आई एम हैविंग द मीट, आई एम हैविंग द अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स। बट उससे उसी का पतन होता है, क्योंकि वो मायाग्रसित, उसको माया ने पकड़ लिया। जिस तरह से भूत किसी को पकड़ता है तो ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस, उसी तरह से माया जब किसी को पकड़ती है, एक्चुअली हम सबको पकड़ा है माया ने। हमको बीच बीच में लगता है कि हम मंदिर में आते तो हमको भगवान पकड़ रहे हैं, बट इट्स लाइक ऑलवेज वी आर इन द माया। समटाइम्स वी कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, बट वी आर ऑलवेज इन माया मोस्टली। हमको ऐसा इल्यूजन होता है कि दैट वी आर नॉट इन माया, वी आर अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ माया विच क्रिएट्स टू मेक अस हैप्पी और टू कीप अस इन द इल्यूजन। तो वी शुड टेक मोर नॉलेज, जिससे हम उस तरह का फिल्टर या फिर जिस तरह का, मतलब शास्त्र चक्षुर बोलते हैं। शास्त्र चक्षुर मतलब चक्षु मतलब पता है आपको, आंख, आईना, आईना मतलब सॉरी चक्षु बराबर आंख। शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्रों की दृष्टि से देखना। जब आपके पास नॉलेज आता है मतलब, तो आप विजन, करेक्ट, शास्त्र के विजन से देखना। अगर मतलब और चीज को सिंपली बताऊं तो फिल्टर्स, जैसे आप अलग अलग तरह के कोई फिल्टर्स लगाते हो कुछ फोटो डालने से पहले, तो उस तरह से आपको कोई कर कुछ बोलता है तो आपके माइंड में अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपके माइंड में कुछ फिल्टर्स लग रहे थे कि सामने वाला इंसान बोल रहा है, किस बेसिस पे बोल रहा है। यू क्रॉस चेक द फैक्ट्स यूजिंग सम फिल्टर्स ऑफ योर ओन। तो उस तरह से हमको शास्त्र चक्षु मतलब वी नीड टू हैव फिल्टर्स ऑफ शास्त्र टू derive on the conclusion to respond to that particular situation। उसको शास्त्र चक्षु उस स्थिति में काम आते हैं। तो बेसिकली आपने जैसे इसकी बात की थी मेडिटेशन की, तो तपस्या, तो हर एक जीव का ओरिजिनल नेचर है तपस्या करना, मतलब करनी चाहिए तपस्या। अब हम तपस्या, जैसे हमने इनिशियली जब कहा मैंने कि तपस्या करनी है, तो तपस्या जब बोलते हैं तो टिपिकल जो इमेज है योगी की या फिर किसी साधु की वो हमारे माइंड में आती है। बट कलयुग में तपस्या किसको बोला है हमको ये भी समझना पड़ेगा। आपको एक वर्स दिखाता हूं ताकि यह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे प्रहलाद महाराज? वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म
of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in form of life, in human life, one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. तो प्रहलाद महाराज काफी स्ट्रेस कर रहे हैं तपस्या पे या फिर डिवोशनल सर्विस पे। अब डिवोशनल सर्विस भी एक तरह की तपस्या हुई। तपस्या की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? आपको क्या लगता है जब आप तपस्या सुनते हो तो? मतलब कुछ तो आता होगा माइंड में आपके। हाँ बोलिए प्रभु जी। इसका क्या? अच्छा, some difficulties coming. We are bearing it without any complaint. That is the tapasya. Yes. Accepting whatever the Lord is giving. Yes. ये भी अच्छी डेफिनेशन हुई माता जी ने, आपने भी अच्छी हुई। तपस्या मीन्स कि जैसे कि हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 चीजें फॉलो करना भी एक तरह की तपस्या है। हम ये चीजें करते हैं और साथ ही साथ कम से कम 16 माला का जप करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे दिनचर्या से समय निकालते हैं। तो एक तपस्या हो गई एक तरह से कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड कर रहे हैं हमारे लाइफ में। बट रिस्ट्रिक्शन का पर्पस क्या है? क्या है हमारे रिस्ट्रिक्शन का पर्पस? टू गेट क्लोज टू कृष्णा, वो पर्पस है तपस्या का। अगर आप तपस्या करो, तपस्या तो वैसे काफी लोगों ने की है। आप पुराण पढ़ोगे या फिर आप पुरानी स्टोरीज पढ़ोगे, तपस्या की उन्होंने, उनकी बॉडी पूरी ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो गई और उन्होंने कुछ वर मांगा और उस वर से उन्होंने फिर लोगों को डिस्टर्ब किया, स्पेशली असुर लोग। आप देख सकते हैं असुर लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कुछ वर मांगा, उन्होंने तपस्या करी। तो उनका कॉन्शियसनेस क्या था तपस्या का? टू गेट सम बेनिफिट, टू गेट सम बूम एंड टू क्रिएट अ chaos इन दिस सोसाइटी। बट एक्चुअल पर्पस तपस्या की यह है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो तो आप भगवान को या फिर आप भगवान के निकट जा पाए, आपकी भक्ति में वृद्धि हो पाए। मतलब फॉर द नेम से आपको तपस्या नहीं करनी है कि भाई आपको किसी ने कहा है कि भाई आपको यही नहीं करना है और आपका मन नहीं है, बस आप मन मरे, मतलब क्या बोलते हो, मरे मन से कर रहे हो, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू शुड बी अवेयर इन नॉलेज कि आप क्यों कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग द तपस्या, व्हाट इज द पर्पस। कभी कभी आप तपस्या कर रहे हो तो उसका आपको फल मिल जाता है विदाउट नोइंग ऑल्सो, बट दैट इज इन द स्टिल मोड ऑफ इग्नोरेंस। हमको मोड ऑफ गुडनेस में, मतलब सत्व गुण में रह के तपस्या करनी, क्योंकि सत्व गुण में रहोगे आप तो इट विल बी लाइक मोर इजी कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे या फिर 4 बजे जो भी है, और उठ के चैंटिंग करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ तपस्या। मतलब हमारा माइंड तो काफी एजिटेट करे, मतलब ये करेगा, रेजिस्ट करेगा कि नहीं उठना है, और 5 मिनट सो लेता हूँ, और 5 मिनट का फिर और 1-2 घंटा निकल जाता है। माइंड को मतलब कंट्रोल में रखना इज ऑल्सो काइंड ऑफ तपस्या। बट क्यों करना है? दैट वी शुड बी कन्विंस कि हमको उठना क्यों है। हम बोल तो देते कि भाई मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, नाम का स्मरण करूंगा भगवान का, बट हम 1-2 दिन करने के बाद में इसको भूल जाते, बिकॉज वी आवर सेल्फ आर नॉट कन्विंस। वो एक पॉइंट है। तो यहाँ पे भी देखिए अभी कि एक वर्ड आ रहा है निराशी, विदाउट डिजायर्स फॉर द रिजल्ट। अब हम लोग जो वर्स पढ़ रहे हैं 21, इसका ट्रांसलेशन यह है कि सच अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल, gives up all sense of proprietorship over his possession and acts only for the bare necessities of life, thus working he is not affected by sinful reaction। तो ये काफी मतलब सुंदर तरह से बता रहे भगवान कि हमको बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए एक्ट करना है। मतलब हमको अत्याहार नहीं करना है। अत्याहार मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। अत्या और आहार मतलब खाना। आहार बोलते ना, आहार मतलब फूड भी होता है और आहार मतलब एंड्योर भी होता है। हम ओवर एंड्योर करते कभी कभी किस किस चीजों के लिए, तो हमको वो भी नहीं करना है। तो हम इसके
रिलेटेड और एक वर्स देखेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते क्विकली। वो है हाँ, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। तो हम जो भी एक्ट करते हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो हम उसके लिए रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमेशा कि हमको ये रिजल्ट चाहिए। तो हमारी जो भी एक्टिविटीज है मोस्टली आर अफेक्टेड बाय मोड्स ऑफ नेचर, पैशन, इग्नोरेंस या फिर गुडनेस। बट यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। जब आप भगवान को कंप्लीटली सरेंडर करते हो बाय नॉलेज, इनिशियली वी कांट सरेंडर बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। इट माइट सीम्स कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति शरणागति हो रहे हैं, बट वो क्षणिक हो सकता है या फिर सेंटिमेंटल भी हो सकता है या फिर आप सहजिया भी बन सकते हो। दैट इज अ कंप्लीट अनदर सब्जेक्ट मैटर। कि आप देखोगे कि अब मंदिर में लोग आ रहे हैं, दे आर क्राइंग और जमीन पे लोट-पोट कर रहे हैं, बट क्या होता है कि इस तरह के लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते। अगर टिक भी जाते हैं तो उनके पास, उनके हृदय में कॉन्क्रीट या फिर पक्की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि, और या फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम में और भगवान में क्या संबंध है, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हमको रोबोटिकली या फिर मैकेनिकली करनी है। ऑब्वियसली वी आर लिविंग बीइंग्स एंड वी हैव सम इमोशंस, हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, बट दैट इमोशन शुड बी बैक्ड अप विथ नॉलेज ऑल्सो, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि भगवान के साथ ऐसे नहीं कि हमारे अभी भी रिलेशंस बन रहे हैं, हमारे भगवान के साथ में इटर्नल रिलेशन है। जब वो रिवाइव होते वी फील लाइक वेरी जॉयफुल और समथिंग, वी फील सम टीयर्स इन आवर आइज। बट ऐसे नहीं कि भाई आज हम काफी खुश हो रहे हैं और काफी रो रहे हैं और बाद में हम आना ही छोड़ रहे, ऐसे भी नहीं करना है हमको आते रहना है भक्ति में या फिर मंदिर में या फिर सेवा में। अब जैसे कि आपके माता पिता से आप दूर रहते हो तो आप उनको छोड़ तो नहीं रहते हो ना कंप्लीटली, यू हैव सम रिलेशनशिप विद देम, यू कीप आस्किंग देम, यू कीप इन कांटेक्ट विद देम। तो उसी तरह से ही यहाँ पे भी। तो हाँ, ये हम लोग जो ये पढ़ रहे थे, सच ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ माइंड एंड इंटेलिजेंस, perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possession and acts only for the bare necessities of life। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमको खाना पीना छोड़ना है। यहाँ पे भगवान पहले बता रहे, all living bodies subsist on food grains which are produced from rain। Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, हम जो डिस्कस कर रहे थे sacrifice, and yajna is born of prescribed duties। मतलब आगे के वर्ष में आप आओगे 421 में जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है, मतलब आप कुछ भी एक्वायर करते हो या फिर कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो तो उसके आप प्रोप्राइटर बनने की कोशिश करते हो। प्रोप्राइटर मतलब मालिक बनने की कोशिश करते हो, तो वो नहीं बनना है हमको कंप्लीटली भगवान पे डिपेंड रहना है। और हमको भगवान पे डिपेंड रहते हुए जो यज्ञ बताए या फिर यज्ञ मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करनी है। तो यहाँ पे तो बात बेसिकली रेन की हो रही, जिससे फूड ग्रेन्स आते हैं। तो बेसिक फिलोसफी ऐसी है कि कंट्रोलर, प्रोपराइटर और इंजॉयर, ये तीन चीजें। प्रोपराइटर तो हम देख रहे हैं कि हमको प्रोपराइटर नहीं बनना है किसी चीज के ऊपर, जो भी पोजेशन है या फिर जो भी हम रिजल्ट है उसका प्रोपराइटर नहीं बनना है। और कंट्रोलर, काफी बार देखते हैं कि लोग कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं over some other people, over some other object, over some part of land, किसी लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रोप्राइटर बनने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी जगह है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जगह, इंसान को तक प्रॉपर्टी बोल डालते हैं सब कभी कभी, वो भी एक बात होगी। और इंजॉयर कि आई विल एंजॉय दिस ऑब्जेक्ट और आई विल एंजॉय दिस थिंग और आई विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो ये तीनों चीजें जो है जहाँ पे भी आती है, कंट्रोलर, प्रोप्राइटर और इंजॉयर,
वहां से ही सारे प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग है। अब मटेरियल में जितनी भी क्लेश, जो भी क्लेश देख लो आप घर में होते हैं या फिर आपस के कंट्री में जो होते हैं, ये इसका मेन रूट कॉज ये होता है, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर और इंजॉयर। रिसेंटली 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था। अगर आप उसका गहन तौर पे विचार करोगे तो इन 3 चीजों पे आएगा। किसी किसी कंट्री को प्रोप्राइटरशिप चाहिए थी या फिर कंट्रोलरशिप चाहिए थी या फिर किसी को एंजॉय करना था उस लैंड पे। अल्टीमेटली मतलब काफी सिंपल चीज है, जिसको आप माइंड में रखोगे और ये सोचोगे कि कंट्रोलर, प्रोप्राइटर और इंजॉयर ये तीनों भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोकम महेश्वरम, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम द इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। जब आप ये चीज समझोगे तो आपको आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आप समझते हो कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति को मैं कंट्रोल करूं, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, आई शुड कंट्रोल हिम और आई शुड कंट्रोल हर। और आपसे कंट्रोल नहीं होता या फिर होती तो आप बड़े दुखी हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मतलब होते हो कि नहीं, मतलब हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट तो। जैसे हम फिर वो जो पूछ लेते हैं तो कोई वजह से हमें नहीं मिलती या फिर कोई पॉलिटिक्स करते हैं, हमें वो fruits नहीं मिलते, लड़ना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए, हमें डिपेंड करना चाहिए। सी सी ड्यूटीज मीन्स वी आर नॉट फुल। मतलब शिष्टाष्टकम में भी पढ़ते हैं हम लोग कि ना, क्या कौन सा वर्ष है वो तीसरा, हाँ, यस, त्रिनादपि सुनिचना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय हरि, कीर्तनीय हरि। तो त्रिनादपि सुनिचना मतलब वी शुड बी टॉलरेंट देन अ ट्री, हम्बल देन अ ग्रास, वी शुड बी ऑलवेज मीक एंड हम्बल। मतलब इसका ये वर्स का मीनिंग है। तो हमको टॉलरेंट भी रहना है और वीक एंड हम्बल भी रहना है। और आप बोल रहे हो कि अगर हम हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो उस केस में हमको हम्बल रहना है क्या या फिर कृष्णा पे डिपेंड रहना है क्या? तो उस केस में कृष्णा हैज ऑलरेडी गिवन अस इंटेलिजेंस, भगवान ने हम सबको इंटेलिजेंस दिया है, उसका प्रयोग करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अफेक्ट हो। वो भी हमको ध्यान रखना है, वो एक पॉइंट है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ एक इंसान ये कर रहा है एंड यू हैव द पावर टू प्रोटेस्ट, देन यू मस्ट प्रोटेस्ट। ड्यूटीज मीन्स यू आर नॉट फुल। ये किस केस में बोल रहे हैं कि अगर आप भक्तों के एसोसिएशन में हो और कोई भक्त आपको ये कर रहा है, आपको मतलब क्लियर, आपके डाउट क्लियर कर रहा है या फिर आपको करेक्ट कर रहा है, करेक्शन दे रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट करेक्शन। मतलब सर्टेन एज में या फिर सर्टेन टाइम में या फिर सर्टेन मोड ऑफ नेचर में अगर आपको कोई करेक्ट करता है तो आप तुरंत बौखला जाते हो कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसे ही करूंगा या फिर ऐसे ही करूंगी। तो दैट टाइम you don't accept the correction. At that position, at that time or at that position, you should be meek and humble to accept the correction. You should be tolerant to take the chastisement from the guru, साधु। वो भी है, मतलब किस समय पे आपको meek and humble बनना है और किस समय पे आपको थंडर बोल्ट बनना है। प्रभुपाद ने ये चीज काफी बार बोली कि आई एम द लैम्प इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। लैम्प मतलब छोटी बकरी होती है ना, बच्चा, लाइक अ वेरी टेंडर क्यूट, and thunderbolt in the association of in front of non-devotees or in front of Mayavadis. Mayavadis क्योंकि Mayavadis are there like a offender of Krishna, तो उनके सामने he is like a thunderbolt, he will just chastise them very badly, but in the association of devotees he is like a lamb। जिससे हम भगवान को भी देखते हैं, in the association of his pure devotees like gopas, gopis, his mother and father, he will take the chastisement, he will take the slippers on his head। जहाँ पे पेंटिंग लगा है भगवान का, जहाँ पे उन्हें नंद बाबा के स्लीपर्स अपने हेड पे रख के लेके आ रहे हैं उनके पास में। समटाइम्स उनके फ्रेंड्स भी उनको साथ कुछ मिस्चियस एक्टिविटी करते हैं, भगवान की आंखें बंद करने को लगाएंगे और उनके मुंह में बोलेंगे कि हम रसगुल्ला डाल रहे हैं, बट उनके मुंह में फूल डाल देंगे। यहाँ पे लगी हुई पेंटिंग आप देख सकते हैं। हाँ, तो ही इज लाइक अ लैम्प, वेरी टेंडर इन हिज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बट जब पूतना आती है तो ही जस्ट किक हर। पूतना आती है या फिर कोई असुर आता है, शक्टासुर हो गया या फिर तृणाव्रत हो गया, जो भी असुर है, तो इस तरह से आपको समझना है। यू शुड नो व्हेन टू बिकम अ थंडरबोल्ट एंड व्हेन टू बिकम अ मीक एंड हम्बल। मुझे हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवर एंडेवर कर रहे हैं, कम एंडेवर कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम मतलब ज़्यादा एंडेवर नहीं करेंगे और अगर
रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं है तो हमें और एफर्ट डालना चाहिए था ज़्यादा देर नहीं अपना रेस्ट जाते मतलब एक डाउट रहते हैं ना हमारी गलती की वजह से और इट्स एक्चुअली बिट डिफिकल्ट, इसके लिए मैंने लिखा था पूर्वेर जन्म अर्जितम विद्या। जैसे कि किसी का आप देखते हैं कि वो लिटिल एंडियोर करता है और उसको चीज़ें मिल जाती है। स्टूडेंट लाइफ में भी आप देखते हो, अगर कोई बच्चा है वो थोड़ा सा कम पढ़ेगा एंड ही विल गेट अ गुड नंबर्स, और कोई दूसरा बच्चा है वो दिन रात पढ़ेगा बट स्टिल उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, वो फेल हो सकता है, उसके नंबर भी नहीं अच्छे आ सकते हैं। तो इट्स समटाइम डिपेंड ऑन द पास्ट कर्म एक्टिव, पास्ट कर्मा। एक्चुअली ये नेक्स्ट श्लोक था, जो पास्ट एक्टिविटीज थी उसकी लाइफ की, उसके हिसाब से उसको करंट बॉडी, करंट इंटेलिजेंस, करंट पेरेंट्स, करंट नेशन मिलता है उसको। जैसे अभी हम सब लोग हैं, हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी, पुण्य कर्म या फिर पाप कर्म किए होंगे, उसके हिसाब से हमको ये बॉडी मिली, उसके हिसाब से हमको कंडीशनिंग मिली, माता पिता, या फिर बीमारियां भी आ जाती है उसके हिसाब से। तो हमको समझना है एकदम समय पे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ओके इट्स नॉट अ माई पीस ऑफ केक, आई शुड स्टॉप माई एंडेवर। और किसी हद तक हमको कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर वो हमको अचीव नहीं हो रहा है, अब लगे पड़े हो, अभी सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरे सिटी में लोग गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन 8-8 साल से कर रहे हैं। हर साल गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, नहीं लगता नंबर। मतलब 8 साल हो गया, 9 साल हो गया एंड दे स्टिल कीप्ट ऑन अटेम्प्टिंग, और लग भी जाएगा उनका नंबर। ऐसे भी नहीं होता है कि आपने जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो वेन में भी आएंगे, उसका भी आपको फल मिलेगा बट काफी लंबे समय बाद मिलेगा। ये भी आपको जो फिलहाल मिल रहा है आपको, या फिर आपको जो मिला है अब तक, आपके जो पास्ट डीड्स थे, आपके पास्ट पुण्य या फिर पाप थे, उसके हिसाब से आपको मिला है फिलहाल। और आज जो आप कर रहे हो उसका फल आपको आगे चल के मिलेगा, क्या पता इस बर्थ में या फिर नेक्स्ट बर्थ में भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स कि वो उस जो आपने एक्टिविटी कब जो की है वो कब मैच्योर होगी। अब इतने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं, सचिन से भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, काफी कुछ है प्लेयर्स मतलब यूथ में, बट दे आर ऑल नॉट मास्टर ब्लास्टर। एक सचिन है, वो बन गए सचिन, उसको सब जानते हैं, उनका नाम हो गया। सचिन से भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स यू कैन फाइंड इन द लोकल सिटीज और इन सम क्रिकेट क्लब, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट टाइटल, दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ फेम, नेम। या फिर लता मंगेशकर, जिस तरह से उनकी आवाज है, उनको उनके पास उस तरह का क्रेडिट था, उनको मिल गया उस तरह का फेम। या फिर आप कोई रिचेस्ट पर्सन देख लो, अंबानी ले लो, या फिर जो इलॉन मस्क है, उनको मिल गया उतना उस तरह का। सिंपल और एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक इंसान है, वो काफी मिनिमम अमाउंट डाल के इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, और उसका बिजनेस काफी चलता है और वो मल्टीमिलियनर बन जाता है। और दूसरा इंसान सेम एज का, सेम कैलिबर का, ही इज ट्राइंग टू जस्ट लिव अप लाइक अ गुड लाइफ, वो काफी एंडोर पुट कर रहा है। मतलब दोनों एंडोर पुट कर रहे हैं, एक को रिजल्ट मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक के प्रारब्ध में लिखा है कि उसको मल्टीमिलियनर बनना है या फिर बन सकता है, और एक इसमें फिलहाल नहीं है, एक इसमें नहीं लिखा है फिलहाल। सो उसका फेट, उसकी डेस्टिनी नहीं है। सो इट विल टेक टाइम फॉर हिम। ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम उसका, बट इट्स स्टिल कर्म कांड, कर्म पे डिपेंड करता है। एंड इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कर्म, कि कौन सा कर्म आपका, कौन सा पुण्य, कौन सा पाप कब मैच्योर हो के आपको उसका रिएक्शन मिले। कभी कभी हमको जो छोटी मोटी बीमारियां भी होती है, तो इट्स लाइक अ सम सिन विच वी हैव कमिटेड इन आवर पास्ट लाइफ, उसका या फिर इस लाइफ में या फिर पता नहीं कब उसका हमको रिएक्शन मिलता है। वो भी एक पॉइंट है। दैट्स द यस। I don't know, it's not mentioned in Bhagavad Gita, but this story it has like stuck with me. Dhritarashtra, when he asked Krishna that why 100 sons should die, what back then he said that you had killed one nest with a हाँ मतलब यस, but he's saying, but then he's saying 101 जन्म पहले तूने किया, हाँ तो he's saying why 101 जन्म के बाद so that you do good deeds to get son, बेटा होने के लिए भी गुड डीड्स करनी पड़ती है। तो आपको 100 साल तक आपने जो गुड डीड्स की, 101 में आपको 100 बेटे मिले, लेकिन वो पाप फॉर स्टैंडिंग कि तुमने पाप किया है, उतने बच्चे हुए, देन ये जन्म यस। तो शास्त्रों में से लिखा है कि जब कोई
व्यक्ति विष्णु की भक्ति या फिर कृष्ण की भक्ति करता है तब उसको पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र का मेन पर्पस मतलब पू करके एक हेल होता है, मतलब एक नर्क होता है पू नाम का, और त्र का तो मैंने मीनिंग आपको स्टार्टिंग बताया, मतलब टू डिलीवर। तो पू नामक हेल से जो डिलीवर करता है उसको पुत्र बोलते हैं, ऐसे शास्त्रों के वर्डिक्ट है। बट अगर वो पुत्र आपको डिलीवर नहीं कर पाता है, अगर वो नॉनसेंस निकलता है, वेवर्ड निकलता है, तो वो मूत्र के समान है, ऐसे भी बोला है शास्त्रों में। तो मैंने जैसे कहा था ये काफी कॉम्प्लेक्स है कर्म को समझना, और वो कब मैच्योर होगा उसका फ्रूट या फिर रिएक्शन वो डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि 100 साल बाद या फिर 101 साल बाद उसको धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, क्योंकि उसने 100 साल तक उस तरह के पुण्य किए होंगे, तब जाके उसको 100 पुत्र हुए, और फिर उसका जो रिएक्शन था, जो उसने एक पाप किया था वो फिर मिला उसको। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दी इंटेंसिटीज ऑफ कर्मा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे सिंपली एडवाइस कर रहे हैं हमको कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर उसका जो भी हमको फ्रूट्स मिल रहा है उसकी हमको प्रोप्राइटरशिप नहीं लेनी है, और हमको बस मिनिमल बेयर नेसेसिटीज के लिए ऐड करना है। कभी कभी हम, जैसे एक वर्स दिखाता हूँ मैं आपको, हम ये दिखा के क्लोज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम है भक्ति, क्या नाम है, उपदेशामृत, हिंदी में उपदेश लिखे, इसमें 11 ही उपदेश है बस, आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छे बुक है। और इंग्लिश में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेकंड वर्स देखेंगे हम। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो once devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary or collecting more funds than required, ठीक है, over enduring for mundane things that are very difficult to obtain, talking unnecessarily about mundane subject matter, practicing the scriptural rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of scriptures and working independently or immensely। हमने ये देखा था स्टार्टिंग में कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमको क्यों फॉलो करने हैं, उसके पीछे का पर्पस बताना चाहिए। associating with worldly minded person who are not interested in Krishna consciousness and being ready for mundane achievement। तो ये जो 6 चीजें हैं ये क्या करती हैं, षड्भिर भक्ति विनश्यति, मतलब आपकी भक्ति में बाधा लाएगी, आपको भक्ति विनाश करेगी। मतलब जरूर से ज्यादा खाना या फिर कलेक्ट करना हमने देखा था, कौन सा वर्ड यूज किया था हमने इसके लिए, अत्याहार। हाँ, अत्याहार, तो यहाँ से मैंने पढ़ा था, वो यहाँ का ही वर्ड है वो, अत्याहार प्रयासच्च, ओवर एंड्यूरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। बेसिकली आप लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू शुड बी मोर फोकस कि आपकी भक्ति किस तरह से कल्टिवेट हो। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो गए तो यस, यू शुड स्टडी, you should get good marks, you should get some job also, but not on the cost of endangering your Krishna consciousness, because ये जो हमको भक्ति मिली है, हम जो प्रैक्टिस कर, इट्स लाइक वेरी वेरी रेयर जेम। चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं रूप गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मतलब ब्रह्मांड यूनिवर्स में सारे लिविंग एंटिटीज घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, अलग अलग योनि में घूम रहे हैं। पहली बात तो सांप, बिच्छू, केड़ा, वटेवर जो बन रहे, अलग अलग प्राणी बन रहे, तब एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बनता है, या फिर अलग अलग लोकों में घूम रहे हैं, ऊपर के लोग, स्वर्ग लोग, महार लोग, तपोलोक, ज्ञान लोग, या फिर नीचे के लोग, तलातल, सत, सुतल, मतलब नीचे अलग अलग लोगों में घूम रहे हैं। बट एक ऐसे टाइम पे जब एक्चुअली गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब उसको भक्ति लता बीज मिलता है, मतलब क्रीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस। और उसका करना क्या है हमको भक्ति मिलने के बाद, मतलब बीज मिलने के बाद में उसका सिंचन करना है, श्रवण कीर्तन करिया सिंचन। जैसे आप क्रॉप लगाते हो तो उसको आप पानी डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, उसका सिंचन करते हो, उसमें से फ्रूट्स अनाज निकालते हो, तो उसी तरह से भक्ति का हमको सिंचन किस तरह से करना है, श्रवण कीर्तन से। श्रवण मतलब सुनना, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, और कीर्तन से जप करना, कीर्तन में सब
मतलब पार्टिसिपेट करना, सेवा करना, इससे सिंचन होगा भक्ति का। बट ये साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन भी, डूज एंड डोंट। तो हमने तो अभी ये डोंट देखे, ये 6 डोंट है, 6 डूज भी है। इसका अगला वर्ष है डूज वाला, कि हमको ऐसी 6 चीजें क्या करनी है जिससे हमारी भक्ति प्रसिद्धति होगी। देखिए सिंपल वर्ड है, हम सीधा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बीइंग एंथुसियास्टिक काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि बस करनी है हमारे मन से कर रहे, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे वैसे वैसे बात ये करनी है, मतलब कर रहे हम लोग किसी तरह, वैसे नहीं। एंड्योरिंग विद कॉन्फिडेंस, डर की नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस से करनी है। इनिशियली लगता है थोड़ा कि मतलब वो रहता है, बट कॉन्फिडेंस से करनी है हमको भक्ति। बीइंग पेशेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल सच एज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण हीरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। देखा यहाँ पे पुराने इसमें क्या था कि हमको बस नेम से अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने थे, बट यहाँ पे हमको बता रहे कि एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मतलब किस क्या कॉन्शियस होना चाहिए। Abstaining the association of non-devotees and following in the footsteps of previous आचार्यस, ये 6 चीजें करनी है हमको। इससे हमारी भक्ति में क्या होगा, जो फेवरेबल भक्ति के लिए। ये भी चीजें देख लेते हैं। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद आर these 6 symptoms of love shared by one devotee and another। जैसे आप बाहर के वर्ल्ड में रहते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है हर एक के साथ में। आप किसी के घर जाते हो, कोई आपके घर आता है, आपको कोई गिफ्ट देता है, आप उनको गिफ्ट देते हो। तो उसी तरह से भी these are the loving exchange which are done between the devotees। चैरिटी करना, गिफ्ट्स या फिर चैरिटेबल गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, रिवीलिंग वन माइंड्स इन कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, प्रसाद देना या फिर लेना, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट एंड वी ओनली कवर्ड 1 वर्स। आप लोगों को कैसे, मतलब 1 वर्स, 1-2 वर्स या फिर 4-4 वर्स कैसे करना, क्या लगता है आपको? मतलब 4 वर्स मतलब कैसे, फिर फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा फिर डीप नहीं होगा। 1 ऐसा जैसा आपने आज कराया। आज वैसे हमने 21 से 24 तक सोचा था मैंने, बट 21 में ही काफी समय निकल गया। हाँ, तो मतलब फिर वर्ष देख के फिर उस हिसाब से हम प्लान करेंगे अगले सेशन से। अभी अगले इसमें में 22 और 23 की कोशिश करेंगे और देखेंगे। आपने थोड़ी सी आज वो वर्ड्स अभी दिखाए थे, जो अलग-अलग वर्ड्स दिखाए हाँ, वो ज़्यादा फिर कनेक्ट कर पाए। ठीक है ना। तो फिर हम ऐसे करेंगे, बस हार्डली 1 या 2 श्लोक्स डिपेंडिंग ऑन दी श्लोक, उसके हिसाब से फिर किया करेंगे। नॉट 4-4, 5-5, उससे फिर मैं भी ओवरहेड होता हूँ, इतना बताना है और आपके ऊपर भी ओवर बर्डन हो जाओगी, इतना सारा सुनना है। ठीक है, चलेगा। तो वी विल हैव प्रसाद नाउ एंड आफ्टर प्रसाद दीपदान भी है मंदिर में। आज दिवाली का अवसर है, भगवान को आप दीप जरूर दिखाइए। ओके, सो हरे कृष्णा एंड प्रसाद इज इन दी वृंदावन हॉल नीचे। विल गो नाउ। हरे कृष्णा ऑनलाइन और ज्वाइनिंग।